जिस नाव पे डेंगी पे मैं हूँ, ये दो गांवों को जोड़ने का जरिया है। আমাকে শেখানো হলো যে আমি কিভাবে কোন পদ্ধতিতে এগোতে পারবো। कैसे 1, 2, 3, 4, 5 करके सैकड़ों हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है। ডিজিটাল সখীর সাথে যুক্ত হলাম, তারা আমাকে শেখালো যে কিভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। প্রত্যেকটা মেয়েরই সেটা সম্ভব হবে, তোমরাও করে দেখো না। ডিজিটাল সখী তো সাহায্য করবে, নিজের একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখো। ফিঙ্গারপ্রিন্টের ছাপটা থেকে যায়, ওখান থেকে অনেকে টাকা তুলে নিতে পারে পরবর্তীকালে। গ্রামীণ মানুষরা ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি অত তাদের মধ্যে ওয়াকিবহাল ছিল না, তো সেগুলো সম্পর্কে তারা আমাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে। इस धरती का इतिहास बहुत पुराना है। पलासी का युद्ध हुआ था जहां पे स्वतंत्र भारत के नवाब ने अंग्रेजों से लोहा लिया था 1757 में। मैं हूं इस वक्त मुर्शिदाबाद में। ये बंगाल प्रोविंस का नवाबों की एक तरीके से राजधानी हुआ करती थी, जिसे जीतने के बाद अंग्रेज यहां से कोषागार और न्यायालय कलकत्ता लेके गए। मैं क्यों आया हूं ये भी बता दूं, क्योंकि मैं डिजिटल सखी पॉडकास्ट के सिलसिले में भारत के अलग अलग राज्यों में घूम रहा हूं और डिजिटल लिटरेसी को लेकर दूर दराज की महिलाओं, वहां के लोगों के लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए जो प्रयास L&T फाइनेंस का CSR डिवीजन कर रहा है, उसको जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त मैं हूं, छाड़न नदी कहते हैं, जो नदियां मतलब कई बार को रास्ता बदल देती हैं तो उनका एक हिस्सा रह जाता है, उसे छाड़न झील कहते हैं। इधर बंगाल में क्या कहते हैं? बील कहते हैं। तो ये L&T फाइनेंस डिजिटल सखी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं और ये बहुत दूर दराज के इलाके में जहां पे मैं अभी हूं, यहाँ के दिनचर्या को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे जीते हैं। क्योंकि जिस नाव पे डेंगी पे मैं हूं, ये दो गांवों को जोड़ने का जरिया है। तो यहाँ की अपनी मुश्किलें हैं, अपनी चुनौतियां हैं। हमारे साथ मौसमी विश्वास जी हैं। बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं और आप कौन हैं? अपनी ही शब्दों में, अपनी जुबानी बताइए। নমস্কার, আমি ডিজিটাল সখী মৌসুমী বিশ্বাস। नमस्ते, मैं डिजिटल सखी मौसमी विश्वास हूँ। मैं इस गांव में शादी के बाद आई हूँ। मेरा मायका बहुत गरीब था, वहाँ मैंने बहुत मेहनत से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। मैंने बहुत तरह के काम किए हैं, मैंने नर्सिंग की ट्रेनिंग भी की है, पर मुझे ससुराल वालों ने काम नहीं करने दिया। 2 साल पहले 2023 में मेरी मुलाकात हुई डिजिटल सखी से। इस प्रोग्राम के आने के पहले तक मुझे स्मार्टफोन नहीं चलाना आता था। इस प्रोग्राम में जुड़ने के बाद से मुझे अलग अलग ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया गया कि मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। मैं अभी खुद ऐसे काम कर लेती हूँ जो बाकी गांव की औरतें नहीं कर पाती। मैं उन सब औरतों के पास गई हूँ और उनको सिखाया है कि कैसे हम अपने घर के खर्चे संभाल सकते हैं और कैसे हम सेविंग कर सकते हैं और उन पैसों का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यह सब बात सुनने के बाद गाँव की औरतें मुझसे और चीजें जानना चाहती हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आप मेरी जुबान समझ रही हैं हिंदी की और मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अच्छा। आपके कहने का मतलब है कि शुरू में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, राइट? हाँ। तो पहले कैसी जिंदगी थी और अब जब आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, क्या क्या फर्क आया आपकी जिंदगी में? প্রথম অবস্থায় আমার जीवन में मैंने पहले तरक्की नहीं देखी। मेरे पति की कोई आमदनी नहीं थी। L&T फाइनेंस और सबुज संघ से जुड़ने के बाद जो पैसे मिले, उससे मेरे परिवार को बहुत मदद मिली है। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे विकलांग हैं और मैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करा पा रही थी। डिजिटल सखी प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद मैं उनका अच्छे से इलाज करा पा रही हूँ। मैंने डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी जाना। फिर मैंने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर RD खोला, जिसमें मैं हर महीने 1000 रुपए जमा करती हूँ और 5 साल बाद मुझे इससे 72,000 रुपए मिलेंगे और उस पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँगी। मेरे पति को सरकारी स्कीम्स जैसे सफल बीमा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो मैंने वो भी पढ़ा और उनको सिखाया। मैंने अपना ATM कार्ड भी बनाया है, जिसके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी और यह सब मैंने डिजिटल सखी प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद सीखा है। मेरे पड़ोस में ज्यादातर औरतें मुझसे प्रेरित होकर अपना RD खोल रही हैं।
हालांकि वो पैसे जमा नहीं कर पाती, 100, 200, 500 जितना उनसे बन पड़ता है वो जमा कराती हैं। जब मुझे पता चला कि 10 साल की मेरी बेटी का बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, तब डिजिटल सखी ने मुझे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया और उसके द्वारा मेरी बेटी का एक पर्सनल अकाउंट बना। 15 दिन के बाद से उस अकाउंट में मुझे मेरी बेटी का हैंडीकैप्ड स्टाइपेंड मिलने लगा। मेरे गांव में 10-12 हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। मैंने उनको बताया कि कहां से वो अपना हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और कैसे हैंडीकैप्ड स्टाइपेंड वो ले सकते हैं। वीडियो ऑफिस से बात करके मैं उनकी मदद करने में सक्षम हुई हूँ। मौसमी जी, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में आप बता रही हैं, और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये मतलब मेट्रो सिटीज से अगर कोई आता है तो उसके लिए देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे बतख हैं और ये जो दृश्य है, यहाँ पे हरियाली है, और वो जो छाड़न झील या गोकुर झील कहते हैं, जिसे बील कहते हैं बंगाल में, देखने में बड़ा अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुंदर चीजों के पीछे की कुछ और कहानी होती है। दरअसल ये छाड़न झील, गोकुर झील आके आप देख सकते हैं, बट कितना बड़ा बंटवारा किया है इस झील ने। दूसरी तरफ जो है एक थाना इलाका है, मतलब एक पुलिस स्टेशन का इलाका है, और मेरे सामने की तरफ एक अलग इलाका है जो कि बरहामपुर का थाना लगता है। तो आप समझ सकते हैं, और बीच में कहीं पुल नहीं है जिससे कि लोग आपस में मिल सकें, आ जा सकें। तो इससे मैं अंदाजा लगाता हूं कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण है। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इन हालातों में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपने जो कुछ किया उसको लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया? क्या जो योजनाओं के बारे में उन्हें आप समझाने गई, उनको इस बात की समझ थी, वो इसको एक्सेप्ट करना चाहते थे, या उनको लगता था कि अरे चलो ये तो यूं ही है, इसमें हमारी क्या दिलचस्पी? आपको सपोर्ट किया या नहीं किया? मुझे ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग नहीं करते थे पहले, पर अब सपोर्ट करते हैं। ओल्ड एज पेंशन में बहुत सारे लोगों का नाम आ चुका है, पर उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो हर कोई मुझसे जानना चाहता है कि हमें वो पैसे कब मिलेंगे। आज ही मैंने उन लोगों को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। जब आप लोगों का नाम लिस्ट में आ जाएगा, तब से आप लोगों को पैसे मिलने लगेंगे। तो उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए? परिवर्तन, चेंज, बदलाव आया है। पहले तो मेरे इलाके में सड़क ही नहीं थी। 2 महीने पहले ही सड़क बनी है। पहले ट्रैवल करने में बहुत तकलीफ होती थी। सड़कें कीचड़ से सनी रहती थीं, लोगों को कीचड़ से होकर जाना पड़ता था। 2 महीने पहले जब से ये पक्की सड़क बनी, तब से लोग काफी अच्छी तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। बरहमपुर के साथ अभी कनेक्शन बहुत अच्छा हो चुका है। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और नौजवान ज्यादातर शहर में चले जाते हैं काम की तलाश में। गांव में पहले भी लोग डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल करते थे, पर मेरे बोलने के बाद से लोगों ने इसका इस्तेमाल और ज्यादा कर दिया है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस तरह के प्रोजेक्ट को जानने के लिए ऐसी बातचीत बहुत जरूरी है, और खास तौर पे जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और बंगाली में क्या मौसमी बोलेंगे ना? हाँ, तो मौसमी जी का बांग्ला उच्चारण मौसमी जी हुआ। तो आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे विदा लेने के साथ ही जो हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो जर्नी है इस इलाके की, यानी कि जो ये एपिसोड बन रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें कुछ और कहानियां आपको बतानी है, तो हम मिलेंगे और डिजिटल सखी से, और डिजिटल सखी ने जिनका भला किया है, जिनकी जिंदगी में बेहतरी लाई है, उनसे भी थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, ताकि आप समग्र रूप से कंप्लीटली इस प्रोजेक्ट को और इससे होने वाले फायदे को आसानी से समझ सकेंगे। जल्दी मिलते हैं, चलते हैं एक और कहानी की तलाश में।
मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ और कहानियां आपको सुनाऊंगा इस पॉडकास्ट में, और इन्हीं कहानियों की तलाश में मैं एक और गांव में पहुंचा हूं। दरअसल एक इकोसिस्टम है डिजिटल सखी प्रोजेक्ट, कैसे 1, 2, 3, 4, 5 करके सैकड़ों हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है। डिजिटल सखी से बातचीत आपने सुनी, लेकिन डिजिटल सखियां महिला उद्यमियों की मदद करके उनकी जिंदगी कैसे बदल रही हैं, और महिला उद्यमियों की जिंदगी बदल रही है तो उनके आसपास की महिलाओं की जिंदगी कैसे बदल रही है, ये है पूरी कहानी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं एक ब्यूटी पार्लर में खड़ा हूं। ये भी मुर्शिदाबाद का एक गांव है, और यहाँ पे बिपाशा है। बिपाशा हमारे साथ बातचीत करेंगी। ये महिला उद्यमी हैं, इनकी जिंदगी कैसे बदली बिपाशा खुद बताएंगी। पहले क्या था इनकी जिंदगी में और अब क्या चेंज आ गया है। बिपाशा, बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। जी, पहले तो अपने बारे में बताइए आप। मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी। मैं एक हाउसवाइफ थी। मुझे अपने पति से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। पार्लर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैं घर घर जाकर भी लोगों का मेकअप करती हूँ। डिजिटल सखी प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद मुझे ट्रेनिंग मिली। अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट हो गई हूँ। डिजिटल सखी के हेल्प से मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में अपने ब्यूटी पार्लर को और प्रोफेशनल बनाऊं। अच्छा, मतलब पहले ऐसे ही मतलब अपना काम कर रही थी आप? पहले मैं घर घर जाकर कामकाज करती थी। आजकल मैं इंटरनेट और फेसबुक के माध्यम से भी काम हासिल करती हूँ। पहले जर्नी ऐसी नहीं थी। पहले घर घर जाकर काम करती थी। आजकल मेरे पास फोन आते हैं कि घर आकर काम करके जाओ। बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैं ले नहीं पा रही थी। डिजिटल सखी ने हमें लोन के बारे में भी समझाया और काफी मदद की। उन्होंने कहा कि बिजनेस को स्टैब्लिश करो। তো আমার জার্নিংটা হচ্ছে আমি বাড়ি হোম সার্ভিসিং কাজের পরে ধীরে ধীরে আমি পার্লারটা করেছি। ये कितना वक्त लगा आपको, मतलब होम सर्विस के बाद से अपना सेटअप खड़ा करने में? আমি যখন বাড়ি গিয়ে কাজ করতাম তখন তো একরকম ছিল। তারপর पार्लर बनाने के बाद मेरा काम भी बढ़ गया। किसी ने फोन किया तो मैं उनके घर जाकर भी काम करके आती हूँ। ये लोग वही हैं जो मेरे काम को पसंद करते हैं। কথা থাকে যে না আমার হাতের কাজ ওনারা পছন্দ করছে, বাড়িতেও আসছে, আবার ফোন করে ডাকছে, আমি বাড়ি গিয়েও করছি। এটা। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, आपके इस व्यवसाय के चेंज होने में आपने एक अच्छा प्रोफेशनल सेटअप लगा लिया, इसमें डिजिटल सखियों ने कैसे मदद की? डिजिटल सखी ने पहले घर आकर समझाया, फिर 5 दिन की ट्रेनिंग भी कराई। सर और दीदियों ने हमें समझाया कि बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, आय व्यय को कैसे संभालें। तो शुरू में आपको झिझक नहीं हुई? क्योंकि बहुत जगह मैंने ये सुना कि मतलब लोग भरोसा नहीं करते थे डिजिटल सखियों पे, कि वो क्या समझा रहे हैं, बता रहे हैं। शुरू में लोग बहुत सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जब जिंदगी बदलने लगी, बदलाव साफ साफ दिखने लगा, तो लोगों ने उन पे भरोसा करके अपनी जिंदगी बदली। लेकिन वो फेज, वो टाइम पीरियड में जानना चाहता हूँ, जब पहली दफे कोई डिजिटल सखी आपके पास आई, आपसे बातचीत की, वो मोमेंट, वो मौका कैसा था, आप बताएंगे प्लीज? डिजिटल सखी से हमें बहुत कुछ आइडिया मिला। सखी ने पहले आकर पूछा कि तुम कुछ ट्रेनिंग करना चाहती हो। मेरे घर से भी सपोर्ट मिला। गांव के लोगों ने कहा कि ये करके क्या होगा, पैसे वगैरह कितना देंगे। सबकी बातों से परेशान ना होकर मैंने सोचा कुछ करने के लिए पैसा ही नहीं देखना चाहिए। ट्रेनिंग लेने से मेरा बहुत ज्ञान बढ़ा। डिजिटल सखी प्रोजेक्ट से मुझे अच्छी शिक्षा मिली और बिजनेस क्या है वो मैं समझ पाई। इस काम को बेहतर करने में डिजिटल सखी का बहुत योगदान है। अच्छा, जो ईडीपी ट्रेनिंग वाली बात है, उसमें क्या बताया गया आपको? उसमें क्या स्पेशल था, क्या खास था? डिजिटल ट्रेनिंग ये रिसेंट जे ट्रेनिंगটা দিয়ে আসলাম সেটা। ईडीपी ट्रेनिंग जो आके देते थे कि कैसे आपको अपने धंधे को बढ़ाना है, व्यवसाय को बढ़ाना है, कामकाज को बढ़ाना है, उसमें क्या मोटी बातें, मतलब मेन बातें आप लोगों को सिखाते थे? হ্যাঁ, ওইখানে ট্রেনিং আমাদেরকে শিখিয়েছে যে ব্যবসা। ट्रेनिंग में सिखाया था
कि प्रोडक्ट ठीक ठाक होना चाहिए, प्रोडक्ट का रेट और क्वालिटी ठीक होना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। ঠিক মেনটেন করতে হবে। একটা ব্যবসা স্থির করতে গেলে আমার মনে হয় সব রকম চারিদিকে কোয়ালিটি ঠিকঠাক রাখলে একটা ব্যবসা এগিয়ে যেতে পারবো। इस एपिसोड में एक और डिजिटल सखी से आपको मिलवाते हैं। इनका नाम है पायल मंडल। पायल ने कैसे अपने लिए और समाज के लिए बहुत कुछ हासिल किया है, उन्हीं से जानते हैं। पायल, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले अपने बारे में बताइए आप। আমি প্রথমে এই প্রজেক্টটাতে যুক্ত হয়েছিলাম একজন ডাব্লিউই হিসেবে। मैं इस प्रोजेक्ट के साथ एक महिला उद्यमी के तौर पर जुड़ी। मेरा एक पर्सनल बिजनेस है, गाय का फार्म है। डिजिटल सखी प्रोजेक्ट से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষকে एक एक आदमी को मैंने सचेत किया। जहाँ लोग फंसते हम उन्हें समझाते, जैसे आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट के बारे में। যেটা আছে আমরা 8টা মডিউল পড়াই সেখান जब आप लोग फिंगरप्रिंट दे के आते हो तो फिंगर का एक स्पॉट रह जाता है। आगे से आप लोग फिंगरप्रिंट के स्पॉट को मिटा के आना। लोग आजकल ये काम करके आते हैं और उनको इसका फायदा भी मिल रहा है। लोगों के पास कई बार फोन आता है कि गैस की सब्सिडी मिलने वाली है, इसलिए ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें दे दीजिए। बहुत लोग गलती से वो ओटीपी दे भी देते हैं। इन बातों को लेकर हमने लोगों को समझाया कि आप लोग किसी को ओटीपी या डिजिटल शेयर नहीं करेंगे। इन बातों को लेकर हमने लोगों को सावधान किया है। এবং সচেতন করে তুলি তাদেরকে। चलिए, ये तो बात हुई डिजिटल फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए। बड़ी अच्छी कोशिश की इन लोगों ने, जाके लोगों को समझाया कि ओटीपी किसको शेयर करना है, किसको नहीं करना है, और इसकी जरूरत है गाँव में, खास तौर पे जो कि बहुत ज्यादा डिजिटली साक्षर या लिटरेट नहीं है। एक बात और जाननी थी आपसे मुझे, वो ये है कि आप लोग चूंकि ग्रामीण परिवेश में हैं, गाँव में लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे थे। मतलब जब इस प्रोजेक्ट से आप जुड़े, लोगों को समझाने जा रहे थे, तो लोग आपकी बातों पे भरोसा कर रहे थे या नहीं, या उनको लग रहा था कि बस ऐसे ही कोई आके हमें कथा सुना रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है? হ্যাঁ, প্রথমে হয়তো প্রথম দিকে হয়তো একটু অসুবিধা, মানে তাদের হয়তো বুঝতে ভুল হতো। पहले लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत आती थी। এখন এই যে আমাদের आजकल वॉल पेंटिंग करके हम लोगों को समझाने लगे हैं। এবং এই যে আমরা তো তাদের কাছে हम जागरूकता की बातें बताते हैं। তাদেরকে বলি, लोगों ने इसे अच्छे से एक्सेप्ट किया है। অনেকেই কিন্তু इससे बहुत लोगों को लाभ मिलता है। ধরুন এই যে डिजिटल पेमेंट को लेकर बहुत से लोग अनजान थे। হ্যাঁ, কারণ গ্রামের ये लोग गांव के आदमी हैं, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। তাদের মধ্যে ওয়াকিবহাল ছিল না, তো সেগুলো সম্পর্কে তারা আমাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে। अब गांव वाले लोग भी होशियार होने लगे हैं। अब वो हमारी बात सुनते हैं। वॉल पेंटिंग से बहुत से लोगों को जानकारी मिली है। দিন আমরা তাদের हम लोग लोगों के पास जाते हैं, वो हमारी बात भी सुनते हैं। আমাদেরকে গ্রহণ করে। अच्छा, एक बात और बताइए। चलिए, ये तो पहले की बात हुई, लोगों को थोड़ी सी शुरू में मतलब समझ नहीं पाते थे इस चीज को लेके। क्या अब जब ये प्रोजेक्ट लोगों तक पहुंच गया है, लोग खुश हैं इसको लेके? হ্যাঁ, এখন অনেকটাই খুশি। हाँ, आजकल लोग बहुत खुश हैं। এই যে সচেতনমূলক বার্তা দিচ্ছি, তার সঙ্গে ডাব্লিউদেরকে মানে বিভিন্ন ইডিপি हम लोग ईडीपी ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ से लोगों को बिजनेस की अच्छी जानकारी मिलती है। जो लोग छोटा बिजनेस करते थे, आजकल वो लोग बड़ा बिजनेस करने लगे हैं। बहुत सारी महिलाएं आजकल महिला उद्यमी हैं। थैंक यू सो मच पायल मंडल, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये महिला उद्यमियों की, डिजिटल सखियों की और समाज के लोगों की कहानी है, और इन सबको कड़ी में पिरोया है L&T फाइनेंस CSR डिपार्टमेंट ने, जो कि ये प्रोजेक्ट चला रहा है जिससे कि समाज के आखिरी पायदान के लोगों को फायदा मिल सके।